को आइडेंटिफाई करना है, किस पार्ट में एरर है, और एरर को हमको पहचानना भी है। पहचान के ही तभी हम जो है आइडेंटिफाई करके ही उसमें जान पाएंगे कि आखिर ये गलती यहाँ पर है। माई सेल्फ एंड गोपालन तुरंत पकड़ लिए होंगे। इसमें तो सर बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी की समझ में ना आया हो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट सर है। यहाँ गोपालन Okay, एंड next option. आई होगा या आई एंड गोपालन होगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है आई एम बाद में गोपाल। जाएगा ना। गोपालन एंड एंड आई गोपाल होगा ना होगा। सर? नहीं, आई एंड गोपाल होगा, गोपालन होगा, ठीक है। लेकिन नाउन जितने भी होते हैं, नेम जितने भी होते हैं, वो थर्ड पर्सन में कंसिडर किया जाते हैं। तो सर 2 3 1 होता है ना, तो पहले 3 आ जाएगा ना। तो सर गोपालन एंड आई सही तो होगा तभी। जी 2 3 1 तो खैर होता है, लेकिन नाम में तो खैर एक अगर नाम है के साथ प्रोनाउन तो खैर इसे नाउन नाउन चल जाता है। उस सब तीनों केस में जब प्रोनाउन ही आते हैं उस कंडीशन में 2 3 1 रहता है। अगर नाउन आया है तो कर सकते हैं इस तरह से, अमूमन इसी तरह से मिलेगा भी। चलिए खैर प्रॉब्लम जो है इसी में है, आई एंड गोपालन। ओके सर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। इसको तुरंत पकड़ लिए होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। Whom? क्या होना चाहिए? whom. Hence option D will be correct. A group of friends want to visit a new plant as early as possible. Wants होगा क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देनी है, यहाँ पर wants होना चाहिए। Hence option second will be appropriate. Next question है, on a holiday Sudha prefers reading to, है ना, Rather prefer to than. होता है। Rather than ठीक नहीं है, लगेगा सर? नहीं, prefer reading, ठीक है, to going on with it. prefer to। आगे चलते हैं। Choose the most appropriate word of the options provided. Fill in the blanks to complete the sentence. सर 4 नंबर दिखाना। When I, देखिए, ठीक है सर, ठीक है। when I called his residence this morning, he was still in bed। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? Called at, ठीक है, called at his residence, मतलब जब मैं उसके रेजिडेंस पर ठहरा या रुका, ठीक है, called at his residence। Hence option C will be correct, third option। The poet died in the prime of life, ठीक है, जीवन के चरमोत्कर्ष पर जब था उस समय जो है डाइड हो गया था। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सर क्या इसका हम एंड मान सकते हैं? एंड सर अगर मतलब नहीं, एंड नहीं होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, क्वाइट मर गया, ठीक है, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, जब वो अपने लाइफ के प्राइम पर था। सर यहाँ ठीक पे है, प्राइम और सर पीक, अगर हम पीक बोले पीक ऑफ हिज लाइफ। नहीं, पीक तो जो है, पीक जो चोटी है, शिखर होता है, पीक ऑफ लाइफ नहीं होता, प्राइम ऑफ लाइफ होता है। जीवन के चरमोत्कर्ष पर जब होगा तो प्राइम ऑफ लाइफ ही लगाया। समझ रहे हैं? ओके सर। डायरेक्टर, आगे देखिएगा, द डायरेक्टर हिम टास्क फॉर हिज मिसबिहेवियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टुक टास्क का मतलब होता है, हाँ, टुक टास्क का मीनिंग क्या होता है? डांटना या फटकार लगाना, ठीक है, तो टुक हो जाएगा, टुक हिम टू टास्क। डॉक्टर ने उसके मिसबिहेवियर के लिए फटकार लगाई डायरेक्टर को, सॉरी, डायरेक्टर ने उसके मिसबिहेवियर के लिए फटकार लगाई। सर हम पूछेंगे सर हम ये पूछेंगे हम पीक वर्ड का यूज करेंगे तो पीक वर्ड ऑन लेता है ना सर, ऑन पीक। हाँ, ऑन पीक होता है कोई भी चीज, मतलब हाँ शिखर पर होना। और जी 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 सही जी सर, जी सर, ओके सर। विल यू माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, तो विल यू लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या आप मेरे डॉग की देखभाल करेंगे जब मैं टूर पे रहूंगा? तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑब्जेक्ट वेटिंग, यू आर ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट्स।
आई ऑलवेज टू कीप बीइंग केप्ट। ना बीइंग केप्ट नहीं होगा, टू कीप वेटिंग होगा। ठीक है, ए टू ऑप्शन कीप ही करेक्ट होगा। होगा सर। ए ही टू करेक्ट कीप होगा होगा। सर। टू कीप वेटिंग हो सकता है कि आप लोगों को उसमें क्वेश्चन में लग गया हो तो गलती पैसिव से। वॉइस में चला जाएगा। हाँ, जी सर, हमने तो सर सी इसका लगाया आंसर था। इसमें सी वेटिंग गलत करवाई दिया नहीं हुआ जा है। रही थी। ठीक है, आई मतलब वेटिंग करवाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया, करवाए जाने के लिए इसका सेंस जो है पैसिव में जाएगा। आगे चलते हैं। आई डिड, आई कुड, विच वाज नॉट मच। ठीक है, तो आई डिड व्हाट आई कुड, मैंने किया जो कुछ मैं कर सकता था। विच वाज नॉट मच, जो कि पर्याप्त नहीं था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, व्हाट आई कुड, जो मैं कर सकता था। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तुरंत पकड़ लिए होंगे। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, नो सूनर डिड ही गो इन, तुरंत इसको जो है पकड़ लिए होंगे। देन, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अपोजिट वर्ड जो है 13 और 14 नंबर में हमको फाइंड आउट करना है। कंसीड, कंसीड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, इनकार कर देना। फोर्थ, मेलाइन, ठीक है, दुष्ट होता है, धूर्त। जबकि प्रशंसा जो है प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा किए जाने वाला। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। आवाज आ रही है जी? जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। आज अब हम लोग जो है पैसेज पे चलते हैं। यहाँ पर जो है पैसेज स्टडी करना है। पैसेज के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं। देखिए, कई बार पैसेज एग्जाम में आप लोगों को मिले भी होंगे, जो कि दिए गए पैसेज में जो है अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो है उसका आंसर नहीं मिलता है, समझ आधारित होते हैं। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके समझ आधारित हैं। इस पैसेज में अगर आप तलाशेंगे तो उनका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमको जो है फेस करना होता है एग्जाम में भी। तो वहां पर जो है बड़े पेशेंस से काम लेना होता है और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होता है। और इसीलिए जो है पैसेज से क्वेश्चन जो है जिनका बहुत ही अच्छा वोकैब पोर्शन रहता है, या फिर जो है थोड़ा इंग्लिश मीडियम से शुरुआत से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर उनका ठीक ठाक रहता है, तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और कुछ साइकोलॉजिकली जो है उन चीज़ों को समझने की जो है समझ जो रखते हैं, तो उनके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अमूमन लोगों के साथ में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेनफेड एरियाज constitute 70% of cultivated land in India and 84 worldwide. रेनफेड का मतलब क्या होता है? रेनफेड का मतलब होता है जो वर्षा आधारित मतलब होता है। ठीक है, क्षेत्र जो होते हैं। क्या कह रहा है, रेनफेड एरिया constitute 70% ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इन इंडिया एंड 84 वर्ल्ड वाइड। मतलब जो भारत में की जाने वाली जो मतलब खेती की जाने वाली जो भूमि, उसका जो 70% हिस्सा है, और पूरी जो वर्ल्ड का है 84% जो हिस्सा है, वो कृषि आधारित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो कृषि आधारित क्षेत्रों में से है। आल्दो, यद्यपि known for low productivity, improved technology can double farm production. Although known for low productivity, मतलब हालांकि ये कम उत्पादकता के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो ये क्षेत्र है ये कम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और आगे ये भी बताया गया है, लेकिन इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी कैन डबल फार्म प्रोडक्शन, लेकिन जो बेहतर तकनीक है उससे कृषि के उत्पादन को 2 गुना जो है बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो है इसकी कृषि के उत्पादन को 2 गुना किया जा सकता है। विद द विद द प्रॉपर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, appropriate cropping practices and training, farming in the rain-fed areas can thrive. क्या कह रहा है, विद द प्रॉपर सॉइल मतलब जो उचित मिट्टी है, ठीक है, और जो जल संरक्षण है, जल संचयन है, इसकी जो उचित फसल पद्धतियां हैं, एवं जो प्रशिक्षण के साथ साथ में जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में
खेती जो है फल फूल सकती है, बहुत अच्छे से उसको जो है किया जा सकता है। फार्मर्स स्पेशली इन दीज मार्जिनल एरियाज नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाइक लोन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। मतलब जो विशेष रूप से किसान हैं, इन सीमांतवर्ती क्षेत्रों के जो किसान हैं, वो जो लोन और जो विपणन संबंधी जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि संस्थागत जो समर्थन की उनको जो है आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्म प्रोडक्शन इज रेनफेड एरियाज कैन बी डबल्ड, ठीक है, इफ जो फार्म प्रोडक्शन है रेनफेड एरिया का वो डबल किया जा सकता है यदि, कैसे, Care is conferred on water conservation. केयर इज कन्फर्ड ऑन वाटर सेकंड कंजर्वेशन। वाला बाकी में देखिए जो है, हाँ बाकी में नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं। रेनफेड एरियाज इंक्लूडेड, अब इसमें देखिए ये चीज दी नहीं है, लेकिन जो रेनफेड एरियाज है उसमें इंक्लूड होता है एरियाज विद रेनफॉल अप टू 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है उस वो एरिया जो है इसमें इंक्लूड रहती है। इससे कम अगर बारिश होगी तो वहाँ पर जो है खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। हालांकि इसमें पैसेज में मैंने पहले ही बता दिया है कि ये चीज इसमें नहीं दी गई है, तो ये लाइन भी आपको नहीं मिलेगी। अगला है मार्जिनल लेबर्स रिजाइडिंग इन रेनफेड एरिया डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग। जो मार्जिनल सीमांतवर्ती जो लेबर्स हैं जो इस एरिया में जो है रहते हैं रेनफेड एरिया में, डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है किस चीज में, ठीक है, Raising livestock एंड on the ऑफ वाटर fourth place. हार्वेस्टिंग इसमें रहती है जी। हाँ, The fourth one. रेजिंग फोर्थ हो जाएगा, रेजिंग लाइव स्टॉक ओनली फॉर फ्लेश, ठीक है, मतलब जो मांस के लिए जो है उन चीजों को पालना पोसना, जो पशुओं को पालते पोसते हैं, तो ये चीज इसमें नहीं मेंशन की गई है, तो यही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर डू नॉट रिक्वायर पूछता है। डी फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट फार्मर्स विद, गवर्नमेंट को नीड होती है सपोर्ट करने की फार्मर्स की, किसके साथ में, लॉन्ग टर्म Long-term लोन। loan. गवर्नमेंट जब भी कोई गवर्नमेंट लोन देती है तो लॉन्ग टर्म के लिए देती है, ऐसा नहीं कि आज देगी कल ही जो है आपसे मांग लेगी कि पैसे जमा करिए पैसे, तो लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज के क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे किए। अगला है जो अपोजिट मीनिंग, हमको क्लोजेस्ट मीनिंग इसका बताना है 19 to 20 दो क्वेश्चन का। ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल का होता है तुच्छ, बोलिए। ना, क्या हो जाएगा, Frivolous. ट्राइवलस जी। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है मैग्नानिमस, उदार होता है, तुरंत पकड़ लिए होंगे, जनरस जनरस सेकंड बी ऑप्शन विल बी जनरस, विल बी करेक्ट। In this way 20 questions have been completed.